जयंती के अवसर पर जीवाजी विश्वविद्यालय में सामूहिक गीता पाठ किया। गीता जयंती पर ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के प्रांगण में सामूहिक गीता पाठ किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। यहाँ गीता के 15 अध्याय का सामूहिक वाचन हुआ। इस दौरान कलेक्टर रुचिका चौहान, नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय सहित विद्वान कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजन में पहुंची कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा है कि गीता जीवन के हर क्षेत्र और व्यक्ति के जीवन को सार्थकता देती है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी भी आयोजन में शामिल हुए। सभी स्कूली बच्चों और विद्वान जनों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर इसकी विधिवत शुरुआत की गई और गीता की आरती भी उतारी गई। उदार चरितानां तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मा सठ शुभ रही सत संग पाई आरस परस कुहारो माहुता आश्चर्य किम बहुर सत संग प्रभाव लोकहु वेदना मज्जन फल पेखिय तत्काला कालोहि त्रिकवत्यम् शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान विष्णु प्रसाद शर्मा, रामदास चतुर्वेदी व कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, पूरे प्रदेश में घर घर गीता का प्रचार करने के जाते हैं और एक उद्देश्य है, घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, पहले सा मेरा भारतीय जगत गुरु फिर एक बार हो। इस उद्देश्य को लेकर के विश्व गीता प्रतिष्ठान घर घर गीता का स्वाध्याय करता है, घर घर गीता पहुंचाता है, घर घर स्वाध्याय करा करके लोगों के परिवार में जो आज की स्थिति जो बनी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति को दूर करने के लिए केवल श्रीमद् भगवद गीता है। इसीलिए विश्व गीता प्रतिष्ठान हमने बच्चों से गीता का पाठ शुरू करवाया और गीता से ही जोड़ा है। अगर हमारी बच्चे अगर गीता पढ़ेंगे तो संस्कार बनेंगे, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और जो आज देख रहे हैं कि हमारे समाज में क्या स्थिति बनी हुई है, लोग फांसी पर टंग रहे हैं, जहर खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इससे बिल्कुल गीता अगर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से बच्चे अपने रास्ते पर चलेंगे और उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। आज गीता जयंती के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश शासन और विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन एवं परशुराम कल्याण बोर्ड के तत्वावधान में जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के विशाल प्रांगण में ग्वालियर के जिलाधीश एवं समस्त जिला कार्यालय के पदाधिकारीगण और 5100 बच्चों ने सामूहिक रूप से गीता का जो पाठ किया है। भगवत गीता की एक बड़ी विशेषता है कि द्वापर युग की दिव्य वाणी भगवत गीता है। गीता में बालकों के लिए ज्ञान योग है, कैसे बच्चे ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को ज्योतिर्मय करें, कैसे ज्ञान की आराधना के द्वारा अपना जीवन को बढ़ाएं। और हमारी देश की युवा पीढ़ी है, उसके लिए कर्मयोग की शिक्षा है कि वो जीवन में कर्मयोग के द्वारा अपने जीवन को कर्म के द्वारा कर्म परायण होकर के अपने लिए, परिवार के लिए, समाज राष्ट्र के लिए कार्य करें। भगवत गीता में ध्यान योग है। जो वृद्ध लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग हैं, वो कैसे ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इसके लिए गीता का 6ठे अध्याय का नाम ध्यान योग है। और गीता में सत्व रज तम 3 गुणों की विशद चर्चा है कि हम जीवन में सतोगुण अपनाएं, सात्विकता रहे, उत्साह रहे, उमंग रहे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा हृदय, हमारी प्राण, हमारे मन, हमारा चित्त, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां अर्थात ये हमारा पूरा शरीर
किस प्रकार से ज्ञान के द्वारा आलोकित हो, भक्ति के द्वारा प्रभा से परिपूर्ण हो, कर्म परायण हो। और चाहे हमारे पत्रकार बंधु हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हों, हर व्यक्ति के जीवन की जीने की कला भगवत गीता में सिखाती है। जी, जैसा कि आप सबको विदित है, आज गीता जयंती का अवसर और मोक्षदा एकादशी के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज ग्वालियर जिले में भी इसका बड़े अच्छे से आयोजन किया गया है। हमारे विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस के छात्र इसमें पार्टिसिपेट किए और गीता का 15वां अध्याय है, तो फर्स्ट वर्ग में सभी लोगों ने एक साथ पाठन किया, वाचन किया। गीता, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनली अक्लेम्ड है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है इसका, और हर व्यक्ति के जीवन में इसमें से साथ सीखने के लिए है, लर्निंग्स है और जीवन के हर पड़ाव पर है। कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, नौकरी करता हो, उन सभी लोगों को गीता से मिलता है और एक बहुत अच्छा